कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। साधु साधुता दाइन नाति नीचो चतारक हानमुंच कदाचिन्मां प्रेम्णा हृदकंठयो स्फुरः। हरे कृष्णा। एक बार पुनः समस्त भक्तों हार्दिक स्वागत है शनिवार के नियमित साप्ताहिक वैष्णव प्रशिक्षण वर्ग, जिसके अंतर्गत विशुभ से हम भक्ति की व्याख्या के पश्चात भक्ति के भिन्न भिन्न स्तरों की चर्चा कर रहे थे। उसके अंतर्गत हमने साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति की चर्चा की और तत्पश्चात हम श्रद्धा से प्रेम की भी चर्चा कर चुके हैं। और तत्पश्चात उस भक्ति को संपादन करने की जो दो प्रकार की पद्धति है उसकी चर्चा हम कर रहे थे, जिसके अंतर्गत प्रथम जो पद्धति है भागवत विधि जिसे कहा गया है उसकी हम चर्चा की है। भागवत विधि का अर्थ है विशुभ से श्रवण कीर्तन को केंद्र में रखते हुए जो भक्तिमय सेवा की जाती है, जिसे प्रहलाद महाराज श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद में जो नवधा भक्ति वर्णन के वहां पर भी जो प्रारंभ है और श्रवण कीर्तन आदि है। और स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु के शब्दों में भी कहा जाए तो चैतन्य महाप्रभु कहते, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरपराध नाम लैले पाए प्रेम धन। तो सबसे श्रेष्ठ विधि, श्रेष्ठ पद्धति इसे ही कहा गया नाम संकीर्तन को। अतः हमने जीव गोस्वामी के शब्दों को भक्ति संदर्भ से हम पिछले बार ये पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर जीव गोस्वामी ने नवधा भक्ति का भी वर्णन किया है। और नवधा भक्ति का जो प्राण है या नव भक्ति सबसे प्रधान जो है वह कीर्तन भक्ति है, जिसमें हम प्रमुख रूप से ये वाला जो श्लोक है जीव गोस्वामी को से देखते, यद्यपि अन्या भक्ति कलो कर्तव्या तदा कीर्तनाख्य भक्ति संयोग नहीं हुआ। कि भक्ति की जो नौ विधियां है, कीर्तन करना है मतलब श्रवण है, स्मरण है, अर्चना है, जितनी भक्ति है वह पूर्ण तभी कलयुग में कहलाएंगी जब उसके साथ में नाम संकीर्तन भी हो। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं, अतः इसलिए श्री जीव गोस्वामी आदेश है कि अर्चन वंदन दास्य सख्य आदि अन्य विधियों को तो संपन्न करना ही चाहिए, तो उनके पहले और बाद में पवित्र नाम का कीर्तन होना ही चाहिए। जिस तरह से और इसलिए श्रील प्रभुपाद वहां के हमने अपने सारे केंद्रों में विधि आरंभ की है। अर्चन, आरती, भोग, समर्पण, अर्चा, विग्रह के अलंकरण मतलब ड्रेसिंग, ऑफरिंग जितने भी हो, तो उसके पहले और बाद में भगवान के पवित्र नाम कीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यह अति आवश्यक है। जिस प्रकार से श्री चैतन्य चरितामृत में भी इस बात को वर्णन किया गया है। कलयुग के प्रमुख रूप से वहां पर है, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार नाम हैते हय सर्व जगत निस्तार। विशुभ से कलयुग में भगवान के पवित्र नाम अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र भगवान कृष्ण का अवतार है। यहाँ पर आप देखेंगे ये श्रील प्रभुपाद जी का अनुवाद है। प्रभुपाद जी के अनुवाद में श्रील प्रभुपाद ने, आप अगर शब्दशः प्यार को यदि समझते हो तो कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार का सरल अर्थ है कि कलयुग में भगवान श्री कृष्ण का अवतार है ये नाम। नाम हैते है सर्व जगत निस्तार। तो अंतिम जो वाक्य है, तो ये नाम जो है यह जगत का निस्तार करता है। अब देखेंगे अनुवाद में भी श्रील प्रभुपाद ने एक प्रमुख वाक्य को लिखा है वहां पर,
केवल पवित्र नाम के कीर्तन से मनुष्य भगवान की प्रत्यक्ष संगति कर सकता है। यह विश्व से प्रभुपाद ने इसमें ऐड किया है अनुवाद के अंतर्गत ही, कि नाम के रूप में भगवान अवतरित हुए, तो नाम का उच्चारण करता है तो भगवान की संगति करता है। जिस तरह से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण इस ग्रंथ के अंतर्गत भी श्रील प्रभुपाद इस बात को कहे हैं, और अन्यत्र प्रवचन में प्रभुपाद इस बात को उल्लेखित किए हैं। हरे कृष्ण जप में और कृष्ण को अपने आंखों के एकदम सामने देखने में कोई भी अंतर नहीं है, केवल व्यक्ति उसका अनुभव करना होता है। तो नाम और नामी अभिन्नता के विषय में भी भक्ति सामर्थ सिंधु में श्रील प्रभुपाद के शब्दों में कहा जाए तो, हरे कृष्ण महामंत्र भगवान और उनकी शक्ति को संबोधन है, इसलिए जो भी भगवान और उनकी शक्ति को संबोधित करने में निरंतर लगा हुआ है, हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं कि भगवान कितने अधिक कृतज्ञ रहते हैं। भगवान के लिए ऐसे भक्त को भूलना असंभव है। यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि जो कोई निरंतर भगवान को संबोधित करता है, तुरंत भगवान के ध्यान को आकर्षित करता है, जो सदैव उसके प्रति ऋणी रहते हैं। जिस तरह से आदि पुराण में भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहे, श्रद्धया हेलया वा मम नाम यो रटन्ति, श्रद्धया हेलया नाम यो रटन्ति मम जंतवः तेषाम नाम सदा पार्थ वर्तते हृदय मम। जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे, हे अर्जुन, श्रद्धया कहा गया है, श्रद्धा पूर्वक। हेलया मतलब अवहेलना, जिसको हम इन अटेंटिव कहेंगे। वेदर यू आर अटेंटिव और वेदर यू इन अटेंटिव, दोनों प्रकार से श्रद्धया हेलया नाम यो रटंती मम जंतवः। तो रटंती मतलब जो निरंतर नाम जप में लगा हुआ है, तेषाम नाम सदा पार्थ वर्तते हृदय मम। ऐसे व्यक्ति का जो निरंतर नाम जप में लगा हुआ है, ऐसे व्यक्ति के नाम को मैं निरंतर स्मरण करता हूँ, भगवान श्री कृष्ण कहे हैं। इस प्रकार से हम यह जो भागवत विधि है, विशुद्ध से नाम अत्यंत आवश्यक है। और विशुद्ध से श्रील प्रभुपाद के शब्दों में कहा जाए तो, श्रील प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 22 के 113वें प्यार के तात्पर्य में इस बात को है, शास्त्रों में अनेक विधान और गुरु द्वारा दिए गए अनेक निर्देश है। ये सभी नियम, जितने भी नियम है, इनका मूल सिद्धांत क्या है? कृष्ण का सदैव स्मरण करें, उनको कभी ना भूलना। ये चैतन्य चरितामृत का 113वां प्यार कौन सा है? स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्यम न जातुचित सर्वविधि निषेधस्योर एतयोरेव किंकरः। जो आज ऐसा अंततः वो एक श्लोक आएगा कि निरंतर भगवान का स्मरण करे और कभी भी भगवान का विस्मरण न हो। यह समस्त नियमों का सार है, यहाँ पर कहा गया। अब प्रभुपाद का वाक्य बहुत महत्वपूर्ण इसके बाद का, ऐसा तभी संभव है जब कोई हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है। ये वाक्य में अंडरलाइन करके, निरंतर स्मरण कैसे हो सकता है? तो प्रभुपाद स्पष्ट कहते हैं, जब हरे कृष्ण मंत्र का जप कोई करेगा तभी निरंतर स्मरण हो सकता है। आगे तो प्रभुपाद कहे, इसलिए तो रेकमेंडेड क्या है? इसलिए मनुष्य को सदैव, उसके आगे और कुछ शब्द क्या लगा है? 24 घंटे। इसलिए मनुष्य को सदैव 24 घंटे हरे कृष्ण महामंत्र का दृढ़ता से जप करना चाहिए। भले ही उसके पास गुरुद्वारा निर्दिष्ट अन्य कार्य हो, क्या बोलेंगे हमारे पास ये सेवा है वो सेवा है, तो प्रभुपाद एकदम स्पष्ट कर रहे हैं, गुरुद्वारा निर्दिष्ट अन्य कार्य हो, किंतु सर्वप्रथम से जप माला में गुरुद्वारा की जप करना चाहिए। अब दो बातें आप यहाँ पर देख रहे हैं, प्रभुपाद पहले स्मरण का और जप का कनेक्शन बताया, निरंतर स्मरण महामंत्र से होगा, और जब कितना हो तो फिर कहा 24 घंटे। परंतु उसके अगला वाक्य है 24 घंटे जब कब होगा? जब गुरु द्वारा निर्दिष्ट जप माला के ऊपर जो निर्दिष्ट जप है उतना जप किया जाता है। और इसीलिए प्रभुपाद अंतिम भाग क्या कहे?
हमने अपने कृष्ण आंदोलन में नव दीक्षित के लिए कम से कम 16 माला जप कर संस्तुति की है। यह 16 माला का जप क्या वाक्य नितांत आवश्यक है, मोस्ट इसेंशियल। यदि कोई कृष्ण का स्मरण करना चाहता है और उन्हें भूलना नहीं चाहता, और अंततः क्या कहे, सारे विधानों में गुरु द्वारा दिया गया 16 माला जप करने का आदेश अत्यावश्यक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो आदेश है। तो इस तरह से यह भागवत विधि जो है, अर्थात श्रवण कीर्तन, और श्रवण कीर्तन में नाम विषय रूप से, यह सर्वदा होना चाहिए। हम जितनी भी सेवाएं करते हैं, कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन से भागवत विधि के अंतर्गत आता है, वो भी कीर्तन का एक प्रकार है। परंतु अन्य जितनी हम विधियां कर रहे हैं, अर्चना आदि है, यज्ञ हो रहा है संपन्न, उसमें भी इनको करना अत्यधिक आवश्यक है। जिस तरह से श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद में भी, जहां पर भगवान वामन देव प्रकट होते हैं, और भगवान वामन देव 2 पग में संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लेते हैं, और तत्पश्चात वहां पर वर्णन किया जाता है कि वह यज्ञ जो संपन्न होना था, यज्ञ नहीं हो पाया ना, जिसके लिए वो बलि महाराज बैठे थे। तब अंततः वो यज्ञ जब पूर्ण, मतलब भगवान ने अंततः बलि महाराज पर कृपा की है, और उस समय भगवान फिर वामन देव शुक्राचार्य से पूछे कि ये यज्ञ जो है, ये यज्ञ थोड़ा अधूरा रह गया, इसमें कुछ कमी रह गई होंगी, तो इसको पूर्ण करना चाहिए। और वहां पर शुक्राचार्य के शब्द है, इस संसार में जितने भी मंत्र किए जाए, जितने भी तंत्र किए जाए, जितने भी अनुष्ठान किए जाए, जितने यज्ञ किए जाए, सभी में दोष रहता है, सभी में किसी इस प्रकार की त्रुटि रहती है। और अंततः यत करोति निश्चिद्रम अनुसंकीर्तनम तव, तो वहां पर भी शब्द क्या है, यत, जो भी जितने भी आप अनुष्ठान कर रहे हैं, उसमें दोष, दोष पूर्णतः दोष से मुक्त कैसे होता है, यत करोति निश्चिद्रम अनुसंकीर्तन तव, कि ये जो संकीर्तन है वही अपने आप पर्याप्त है। और इसे श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भी इस बात को कहे, कीर्तनीय सदा हरि, भगवान श्री कृष्ण ने कहा सततम कीर्तयन्तो माम। और श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों में हम विश्व से जैसे देखते हैं, नामाचार्य हरिदास ठाकुर, जो निरंतर नाम को लिए, तो नाम की नैरंतर्यता जिसे कहते हैं, निरंतरता, यह अत्याधिक आवश्यक है। तो इसका अर्थ अब और कुछ करने की आवश्यकता है नहीं ना, नाम जब कि हम कीर्तन कर रहे हैं, कीर्तन कर सब कुछ संपन्न हो गया। परंतु अब दूसरी जो पद्धति है, जिसे कहा गया है पांचरात्रिक विधि, इसकी क्या फिर महत्ता है। विशुभ से हम श्लोक भी कई बार जो बताते हैं, कृते अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम जयतो मखि द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तत् हरि कीर्तनात्। तो सतयुग में ध्यान है, त्रेता में यज्ञ है, और द्वापर में अर्चना है। तो कलयुग में तो अर्चना की फिर आवश्यकता नहीं है, कलयुग में केवल नाम जप ही पर्याप्त है। विचित्र बात है, परंतु संपूर्ण जगत में शिल प्रभुपाद कृष्णवाद आंदोलन को जो प्रस्थापित किए हैं, शिल प्रभुपाद ने सर्वत्र जो है मंदिरों की स्थापना की, सर्वत्र श्री विग्रह की आराधना को प्रारंभ करवाया। सबसे पहले प्रभुपाद की सबसे फर्स्ट ड्यूटी कौन से है, सबसे पहला जो कृष्ण आंदोलन प्रारंभ हुआ, ये तो रुक्मिणी द्वारकाधीश। हरि बोल। न्यू द्वारका, लॉस एंजलिस में जो न्यू द्वारका जिसे कहा जाता है, नव द्वारका, जहां पर प्रभुपाद जी ने रुक्मिणी द्वारकाधीश की स्थापना की। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा भी थे इसमें। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा से, हाँ तो मुझे स्मरण है, सैन फ्रांसिस्को कहते हैं। जो कुछ भी हो, तो शिला प्रभुपाद जी ने सर्वत्र मंदिर की स्थापना की, पहली बात। दूसरी बात, भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु निरंतर नाम संकीर्तन को ही कहे हैं, परंतु वे ही श्री चैतन्य महाप्रभु अपने प्रमुख शिष्य 6 गोस्वामियों को जो आदेश दिए, 4 प्रमुख आदेश थे, लुप्त तीर्थ उद्धार, आर वैराग्य शिक्षण। और वहां पर प्रमुख आदेश कौन सा था कि
भगवान के श्री विग्रह की आराधना, और भगवान के श्री विग्रह की आराधना के अंतर्गत से भव्य मंदिरों का निर्माण, और वो मंदिर को निर्माण करके भगवान की सेवा पद्धति को प्रस्थापित करना। और इसी को अत्यंत विस्तार से अगर देखा जाए, हमारे आचार्य श्रील सनातन गोस्वामी ग्रंथ लिखे जिसका नाम है हरि भक्ति विलास। हरि भक्ति विलास में अत्यंत विस्तार से पूर्ण इस पद्धति को बताया गया है। तो यह जो विश्व से अर्चा विग्रह की सेवा से केंद्रित जो सेवाएं होती है उसको कहते हैं पांचरात्रिक विधि। क्योंकि मूलतः जो ग्रंथ है इसे नारद पंचरात्र कहा जाता है, जिसके अंतर्गत यह भगवान के अर्चना के विषय में वर्णन किया जाता है। और स्वयं और एक प्रमाण, तो मैंने एक प्रमाण दिया श्रील प्रभुपाद के द्वारा, दूसरा श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भी, हालांकि श्री चैतन्य महाप्रभु निरंतर नाम संकीर्तन को प्राधान्य दिए, परंतु वो श्री चैतन्य महाप्रभु नित्य प्रति भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करते थे। और जब भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं होता तो फिर अलारनाथ जाते थे। परंतु उनके इसमें भी उन्होंने हमने देखा कि प्रधान रूप से वह भगवान, और फिर टोटा गोपीनाथ में भी, टोटा गोपीनाथ हो, अलारनाथ हो, जगन्नाथ हो, इन तीन भिन्न भिन्न रूपों में भगवान के दर्शन करते थे। और अर्चा विग्रह के साथ आदान प्रदान का होता था। षड गोस्वामियों ने भी, प्रत्येक गोस्वामी के से निज विग्रह में हम देखते हैं। रूप गोस्वामी के राधा गोविंद देव, जीव गोस्वामी के राधा दामोदर है। इस प्रकार से रघुनाथ रघुनाथ दास गोस्वामी को भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु गिरिराज जी की शिला प्रदान किए थे, जो सदा सर्वदा अपने साथ रखे हैं। और गिरिराज शिला के रूप में उन्हें वास्तविक गोवर्धन वास का भी आदेश जिसे कहा जाता है। अतः हम देखते हैं कि फिर आगे चलकर वहाँ गोवर्धन में वास करने लगे। और रघुनाथ दास गोस्वामी जिन श्री चैतन्य महाप्रभु गिरिराज की शिला अपने पास साथ में लेकर आए थे जब वो वृंदावन से आए थे, जिसको सदा सर्व चैतन्य महाप्रभु अपने वक्ष स्थल पर उसको लटका कर रखते थे। और वह गिरिराज जी की शिला श्री चैतन्य महाप्रभु के अश्रु से सदैव अभिषिक्त रहती थी। और उसके ऊपर भी जब चैतन्य महाप्रभु अत्यंत अष्ट सात्विक विकार को जब प्रकाशित किए, तो गिरिराज जी की शिला को जब स्पर्श किया है, तो गिरिराज जी शिला के ऊपर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के कर कमलों के चिन्ह बन गए, उंगली का निशान हो गया। और वही शिला जो चैतन्य महाप्रभु जिसको आलिंगन सदा सर्वदा करके रखते थे, जिसको आलिंगन करके श्री कृष्ण के विरह का अनुभव करते क्रंदन करते थे, उसी गिरिराज शिला को रघुनाथ दास गोस्वामी को प्रदान किए। और रघुनाथ दास गोस्वामी आगे चलकर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को, और वह फिर अंततः भी हम वर्तमान में जब जाते हैं गोकुलानंद राधा गोकुलानंद जो राधा रमन के समीप, वहां पर आप उनका दर्शन कर पाते हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी राधा रमन जी के, तो इस तरह से हम देखते हैं लगभग रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का रघुनाथ भट्ट गोस्वामी रूप गोस्वामी के निर्देशन में राधा गोविंद जी की सेवा करते हैं बताया गया। राधा गोविंद जी को प्रकट श्री रूप गोस्वामी के रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की नित्य सेवा करते थे, ऐसा स्पष्ट चैतन्य चरितामृत में उसका वर्णन किया गया है। प्रधान रूप से ऐसे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी भागवत का गान करते थे, परंतु हम देखते हैं समस्त गोस्वामियों के जीवन में यह विशेष रहा है। और अन्य भी जितने गोस्वामी गण हैं, इतने आचार्य, उनके जीवन में भी इस बात को देखा गया। तो यह एक, और एक दूसरी बात, पहली मैंने कही श्रील प्रभुपाद का उदाहरण दिया, चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण दिया, समस्त आचार्य का उदाहरण दिया। और किसके बारे में कहा जाए तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण, श्रीमद् भागवतम एकादश स्कंद में भगवान श्री कृष्ण उद्धव को जहाँ उपदेश दिए हैं, जिसे उद्धव गीता कहते हैं, उसमें केवल एक अध्याय पूरा किसके विषय में, डीटी वर्शिप, श्रीमद् भागवतम एकादश स्कंद अध्याय 27। और उसी में शुभ से
भगवान श्री कृष्ण उद्धव से जो शैली दारुमयी लोही लेप्या लेख्या च सैकती मनोमयी मणिमयी प्रतिमा अष्टविधा स्मृता। जहां पर भगवान श्री कृष्ण ही उद्धव से कहे, हे उद्धव, इन 8 रूपों पे मैं प्रकट होता हूँ और 8 रूपों में मैं सेवा को स्वीकार करता हूँ। तो शैली, शैली मतलब यहाँ स्पष्ट दिया गया पत्थर, दारू, दारू अर्थात काष्ठ, लौही अर्थात अष्ट धातु आदि, लेप्या, देख पा रहे हैं ना आप? अच्छा। हम्म। लेप्या अर्थात मिट्टी लिखा गया है। लेख्या चित्रकारी, पेंटिंग। सैकती मतलब बालू, जिस प्रकार से गोपियां कात्यायनी देवी जब व्रत की थी तो बालू के विग्रह को वो बनाते थे। और मनोमयी, मानसिक सेवा में मन में जो भगवान के स्वरूप, और मणिमयी अर्थात रत्नों से विग्रह। ऐसे 8 विग्रहों का वर्णन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने किया, और विस्तार से फिर काफी पूरी तरह से डिटेल में दिया है, वो पूरा अध्याय ही इसी के ऊपर है। तो यह कुछ बातें मैं कह रहा था। तो श्रील प्रभुपाद, क्योंकि अब कलयुग में तो नाम ही सब कुछ है, तो यह दोनों का संतुलन क्यों आवश्यक है, इसके विषय में हम कुछ सुनेंगे। श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम स्कंद 6, जहाँ पर अजामिल का प्रसंग आता है, उसके पश्चात श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर तात्पर्य दिए हैं, और उसके जीव गोस्वामी के कुछ शब्दों को उन्होंने बतलाया है। चूंकि मनुष्य भगवान के कीर्तन द्वारा सरलता से सर्वोच्च सफलता प्राप्त कर सकता है, इसलिए कोई प्रश्न कर सकता है, विशेष रूप से श्रील प्रभुपाद यह तात्पर्य कब लिखे हैं? यह 1975 के समय की बात है, जब श्रील प्रभुपाद ने कृष्ण बलराम मंदिर की स्थापना की थी वृंदावन में। उस समय प्रभुपाद यह तात्पर्य उसके उपरांत लिखे थे, इसलिए प्रभुपाद ने इस बात को स्पेसिफिक इस तात्पर्य में कोट किया है। क्या लिख रहे प्रभुपाद? इसलिए कोई प्रश्न कर सकता है, क्यों इतने वैदिक कर्मकांड लोग उनके प्रति आकृष्ट होते हैं। यह श्लोक इस प्रश्न का उत्तर देता है, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, वेदैश्च सर्वैरहम एव वेद्य। वेदों के अध्ययन का असली उद्देश्य भगवान कृष्ण के चरण कमल तक पहुंचना है। दुर्भाग्यवश मूर्ख लोग वैदिक यज्ञों की भव्यता से मोहग्रस्त होकर धूमधाम से यज्ञों को संपन्न करना चाहते हैं। लोग जो है कि बहुत बड़े बड़े जो अनुष्ठान होते हैं उसको अधिक पसंद करते हैं। तब आगे श्री प्रभुपाद करें, वे वैदिक मंत्रों उच्चारण होते तथा ऐसे उत्सवों में विपुल धनराशि व्यय होते देखना चाहते हैं। बड़े बड़े यज्ञ हो, 108 कुंडी यज्ञ हो, बड़े बड़े मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, बड़ी बड़ी आरती की थाली से घुमाई जा रही है, तो लोग अधिक भाव लगता है। पुष्पाभिषेक, ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के उत्सव जो हो रहे हैं, कभी कभी ऐसे मूर्ख लोगों को प्रसन्न करने के लिए प्रभुपाद करें, हमें वैदिक कर्मकांड करने पड़ते हैं। हाल ही में, तो हाल ही मतलब प्रभुपाद उस समय ये तात्पर्य लिख रहे हैं, इसलिए प्रभुपाद तुरंत और लेटेस्ट जो अभी इंसिडेंट हुआ उसको कोट कर रहे हैं यहाँ पे। हाल ही में जब हमने वृंदावन में एक विशाल कृष्ण बलराम मंदिर की स्थापना की, तो हमें ब्राह्मणों द्वारा वैदिक अनुष्ठान कराने के लिए बाध्य होना पड़ा, प्रभुपाद कहते हैं। क्यों? क्योंकि वृंदावन के निवासी विशेषतः स्मार्त ब्राह्मण आदि जो है वो क्या करेंगे, यूरोपियन तथा अमेरिकन को प्रामाणिक ब्राह्मण स्वीकार करने में तैयार नहीं थे। शिला प्रभुपाद जिस प्रकार से पाश्चात्य जगत में सभी को हरिनाम प्रदान किए, अंततः दीक्षा आदि प्रदान किए, ब्राह्मण दीक्षा भी दिए, देखते हैं। तो उन ब्राह्मणों के द्वारा जो अर्चना है उसको प्रामाणिक माने नहीं रहे थे, जिस प्रकार से अतएव हमें खर्चीला यज्ञ संपन्न करने के लिए, यहाँ प्रभुपाद करें, एक ब्राह्मण लगाना पड़ा। मतलब वहां की ब्रज में अलग अलग जो ब्राह्मण थे, स्मार्ट ब्राह्मण, उनको बुलाया गया था, वो मंत्र उच्चारण आदि जो विधि कर रहे थे। तब प्रभुपाद क्या कहते हैं, इन यज्ञों के बावजूद हमारे संघ के सदस्यों ने मृदंग के साथ जोर जोर से संकीर्तन किया। अब प्रभुपाद अपना पर्सनल ओपिनियन यहाँ पर दे रहे हैं, मैंने संकीर्तन को वैदिक कर्मकांडों से अधिक महत्वपूर्ण माना है।
तो क्या हो रहा था, कृष्ण बलराम का डिटीन प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, और वहां पर कुछ ब्राह्मणों को आमंत्रित किया, वो मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं और प्राण प्रतिष्ठा की विधि को संपन्न कर रहे हैं। और उस समय प्रभुपाद ने विशेष ऐसा इशारा किया भक्तों को, कीर्तन करो। फिर मंत्र का उच्चारण होता था तो वो बोले थोड़ा कीर्तन की आवाज कम हो। फिर प्रभुपाद और पुनः संगीत करते, कीर्तन चलने दो, चलने दो, कीर्तन चलने दो। हम स्मरण रखे अगर होगा तो, जहाँ तो मुझे स्मरण शायद प्रभुपाद लीलामृत में हम देखते हैं, जब श्रील प्रभुपाद का भी संन्यास हो रहा था, उस समय भी यज्ञ आदि मंत्रोच्चारण से प्रभुपाद ने कहा कि संकीर्तन को चलने दो साथ में। तो यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे कर्म कांड और संकीर्तन साथ साथ चल रहे थे। एक तो मतलब स्मार्त विधि भी चल रही थी और संकीर्तन भी चल रहा था। कर्म कांड उत्सव उन व्यक्तियों के लिए थे जो स्वर्गलोक जाने के लिए वैदिक अनुष्ठानों में रुचि रखते हैं। जड़ीकृत मति मधुर पुष्पितायाम, जबकि संकीर्तन उन शुद्ध भक्तों के लिए था जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने में रुचि रखते थे। हमें तो हम तो केवल संकीर्तन ही कराते, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, किंतु तब वृंदावन के निवासी स्थापना उत्सव को गंभीरता से नहीं लेते। तो हमको ये यज्ञ, हमको अलग कोई मंत्र उच्चारण नहीं, नाम अपने आप में पूर्ण है, प्रभुपाद कह रहे थे। परंतु अन्य लोग इस बात को इतना समझ नहीं पाएंगे, इसीलिए हमको यह अनुष्ठान साथ में करना पड़ा। तो यहाँ तक अगर आप तात्पर्य देखेंगे तो समझ में आ जाता है कि नाम संकीर्तन ही प्रधान है। प्रभुपाद इस बात को बहुत अधिक जोर दिए है। अब आगे प्रभुपाद कहते हैं, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है, वैदिक कर्मकांड तो उन लोगों के लिए जिनकी बुद्धि वेदों के अलंकार में भाषा से मंद बन चुकी है, जो उच्च लोक को ले जाने वाले सकाम कर्मों का वर्णन करते हैं। विशेषतया प्रभुपाद कहे, इस कलयुग में अकेला संकीर्तन पर्याप्त है। ये वाक्य है। विशेषतः इस कलयुग में क्या है, अकेला संकीर्तन अपने आप में सफिशिएंट है। नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड। कोई अलग से अर्चना आदि, नाम संकीर्तन में सभी, जिस तरह से अन्यत्र जो और एक श्लोक आता है जिसको जगदानंद पंडित प्रेम विवर्त में कहे, वहां पर क्या कहा गया, यज्ञ दान तपस यज्ञ दान तप व्रत यत शक्तिशील ज्ञान कांड कर्म कांड विभागिलो। वहां पर कहा गया है कि जितने यज्ञ इस संसार में है, समस्त यज्ञों में जितनी शक्ति है, जितने दान अनुष्ठान में जितनी शक्ति है, यज्ञ दान तप, समस्त तपस्याओं की जो शक्ति है, यज्ञ दान तप व्रत, और जितने व्रत में शक्ति है, जितने ज्ञान कांड के भिन्न भिन्न विभाग साधन में शक्ति है, जितने कर्म कांड के विभाग में शक्ति है, उन समस्त शक्तियों को कलिकाल में क्या गया, समस्त शक्तियों को निकाल लिया गया है। और कहाँ पे रख दिया गया, कृष्णे नाम निवेशिलो। वो संस्कृत श्लोक भी, मुझे संस्कृत श्लोक अभी स्मरण नहीं, परंतु उसका जो बंगाली में जो जगदानंद पंडित वर्णन किए, तो सभी शक्ति को पूरी तरह से निकाल कर नाम में, हालांकि नाम पहले से ही शक्तिशाली है, परंतु कली काल में और अधिक शक्तिशाली क्यों हो गया। तो विश्व से हम शायद अभी 2 दिन पहले, मैं कुछ 3 दिन में अवसर प्राप्त हुआ, मैं चर्चा हम कर रहे थे चैतन्य भागवत में, यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीवास ठाकुर का संवाद है। और वहां पर वो कहे कि अन्य युगों में नाम नहीं था क्या, कलयुग में ही नाम क्यों कहा गया है। अगर आप परम पूज्य श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज जी का ग्रंथ है जिसका नाम है शुद्ध नाम भजन, उस ग्रंथ को देखते हैं, उस ग्रंथ के अंतर्गत श्री गौर गोविंद महाराज स्पष्ट रूप से शास्त्र प्रमाण के साथ इस बात को वर्णित किए हैं। सतयुग में, त्रेता युग में और द्वापर युग में भी नाम था। और वो प्रत्येक युग का एक मंत्र दिया है, जैसे कलयुग में हम हरे कृष्ण महामंत्र कहते हैं, सतयुग का एक मंत्र है, द्वापर युग का है, त्रेता युग का है, और उनमें अलग अलग है। जैसे जहां तक मुझे स्मरण है, थोड़ा सा उसमें एग्जैक्टली कंफर्म करना पड़ेगा। सतयुग का मंत्र अधिक से अधिक दास्य, और त्रेता युग का मंत्र वात्सल्य, द्वापर युग का मंत्र साख्य रस, और कली काल का जो ये महाप्रभु जो प्रकट के प्रेम संकीर्तन जो माधुर्य रस को प्रदान करता है।
तो भिन्न भिन्न रस को प्रदान करने अनुसार श्लोक मंत्र दिए गए प्रत्येक, मतलब कौन से भाव से युक्त है मंत्र, वो गौर गोविंद महाराज वहां पे स्पष्ट रूप से उल्लेखित किए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जब श्रीवास ठाकुर के संवाद को अगर आपने उस दिन सुना होगा, तो मैं इस बात को पहले उस वहां पर उल्लेखित किया था कि अन्य युगों में तपस्या होती है, तपस्या के साथ में भी नाम होता है। जैसे ध्रुव महाराज हम देखते हैं, श्री नारद ने उपदेश दिया तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो मंत्र तो उस समय भी था। त्रेता आदि में जब यज्ञ आदि हो रहे थे तो उस समय भी मंत्र के साथ युक्त होकर ही यज्ञ किए जाते थे। और द्वापर में अर्चना में भी मंत्र और नाम कीर्तन था ही साथ में। तो परंतु विशेषता क्या है कि उस समय नाम के साथ में अन्य जो साधन कार्य करते थे। कली काल में विशेषता क्या है, साधन भस्मताम गतः, जैसे महात्मा भागवत महात्मा में कहा गया, अन्य जितने साधन है वो उनकी शक्ति क्षीण हो गई। और उसी को जगदान पंडित यहाँ पर प्रेम विवर्त में कहते हैं, शक्ति क्षीण हो गई मतलब क्या है, तो उन समस्त शक्तियों को एक ही स्थान पर निहित करके रख दिया गया है। इसीलिए कलिकाल में हरे नाम एव केवलम कहा गया। तो इसी बात को मैं यहाँ पर जो प्रभुपाद के वाक्य को मैं थोड़ा पुष्ट करने के लिए यह पॉइंट मैंने कहा। विशेषता इस कलयुग में अकेला संकीर्तन पर्याप्त है। यदि विश्व में के विभिन्न भागों में हमारे मंदिरों के सदस्य, ओके, यदि विश्व के विभिन्न भागों में हमारे मंदिरों के सदस्य अर्चा विग्रह के समक्ष, विशेषतया श्री चैतन्य महाप्रभु के समक्ष केवल संकीर्तन करते रहे, वी शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट व्हाट श्रील प्रभुपाद इज सेइंग। प्रभुपाद के शब्दों पर दृढ़ निष्ठा, केवल भगवान के सामने शब्द से, जैसे भागवत में क्या क्या, क्या कहा गया, यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती सुमेधस। बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा, कली काल में भगवान की विशेष कौन सी आराधना करेगा, बोले संकीर्तन के साथ आराधना। और कौन से विशेष भगवान है, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम जिन्हें कहा गया। तो श्री गौर हरि के समक्ष यदि नाम संकीर्तन करता है तो दे आर कंप्लीट। ये तीन वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। पहला कि विशेषतः अकेला संकीर्तन पर्याप्त है, और वो भी चैतन्य महाप्रभु के सामने अगर संकीर्तन किया तो पूर्ण है, अन्य किसी कृत्य की आवश्यकता नहीं है। अब प्रश्न है कि अन्य किसी कृत्य आवश्यकता नहीं थी, तो शुरुआत मैंने कहाँ पे किया था कि प्रभुपाद जी ने इतने मंदिर क्यों बनाए, हम क्यों बार बार कहते हैं कि विग्रह की स्थापना की जाती है अलग जगह पे। उसका कुछ कारण अब श्रील प्रभुपाद आगे दे रहे हैं। टर्निंग पॉइंट ऑफ द पर्पट, तात्पर्य का कुछ अलग भाग है। फिर भी आप प्रभुपाद कहते हैं, ऑल्दो मतलब वो तो संकीर्तन अपने आप में पूर्ण है, लेकिन फिर भी, अब ये वाक्य आप अंडरलाइन करके रख सकते हैं 6:3:25 में, अपनी आदतों को तथा मन को स्वच्छ रखने के लिए अर्चा विग्रह पूजा तथा अन्य विधि विधानों की आवश्यकता पड़ती है, टू ब्रिंग योर सेल्फ इन द मोड ऑफ गुडनेस, स्वतः को सतोगुण में स्थित करने के लिए। श्रील जीव गोस्वामी कहते हैं, यहाँ पर प्रभुपाद और एक प्रमाण दे रहे हैं, यद्यपि जीवन की पूर्णता के लिए संकीर्तन पर्याप्त है, किंतु जीव गोस्वामी, किंतु अर्चना अर्थात मंदिर में अर्चा विग्रह पूजा को करते रहना चाहिए, जिससे भक्तगण स्वच्छ तथा शुद्ध रहे। आप कहें हरि नाम ही सब कुछ, तो क्या करेंगे, और मंदिर रहता है, मंदिर में भगवान रहते तो क्या करना पड़ता है, पहली चीज है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ता है मंगला के लिए। दूसरी बात है भगवान की यदि सेवा करनी तो स्नान करना होता है, भगवान की सेवा करनी हो तो आचमन आदि होते हैं, भगवान की सेवा के लिए कई फिर नियम होते हैं, भूत शुद्धि आदि। अरे जब आपको हरिनाम करना तो आप बिस्तर पे लेटे रहेंगे फिर तो। कल्पना करो अगर मंदिर न हो और मॉर्निंग प्रोग्राम का जो मॉर्निंग प्रोग्राम विशेष मंगला आरती आदि न हो, भगवान की सेवा न हो, तो जो रेगुलेटेड डिवोशनल सर्विस जिसे कहा जाता है, एकदम प्रॉपर ऐसे शास्त्रों के द्वारा जो निर्देशित है, वैसी भक्ति में सेवा नहीं हो पाएंगी। तो पहला बात एक कही, आदत और मन को स्वच्छ रखना पहला पॉइंट था जो वहां पे। और दूसरा बात जो को समझ रहे, स्वच्छ तथा शुद्ध रहने के लिए,
इसलिए श्रील भक्तिवेदांत श्री ठाकुर ने दोनों ही विधियों को एक साथ संपन्न कर की जाने की संस्तुति की है। तो भागवत विधि और पांचरात्र विधि दोनों को साथ में संपन्न किया जाना चाहिए। हम अर्चा विग्रह तथा संकीर्तन को समानांतर चलाने के सिद्धांत का कठोरता से पालन करते हैं। अब प्रभुपाद का आप देख रहे हैं कंक्लूजन। भक्तिदान से जो बात हमको सिखलाए उसी को हम पालन कर रहे हैं, दोनों साथ में। मतलब संकीर्तन है, नाम जप है, श्रीमद् भागवत है, ये अपने आप में पर्याप्त है, परंतु साथ में यह विग्रह की आराधना आवश्यक है। तो अन्य शब्दों में कहा जाए तो पहली बात क्यों आवश्यक है पांचरात्रि विधि, तो यहाँ पर विशेष रूप से जो इंद्रिया है, इंद्रियों में स्वाभाविक एक दोष कौन सा है बद्ध जीव की, बोले भोग वृत्ति कहते उसे। इंद्रिया सदा सर्वदा भोग वृत्ति में रत रहती है। इंद्रियों के द्वारा हम अलग अलग भोग करना चाहते हैं, नेत्रों से, जीवा से, नासिका से, कर्ण से, सभी इंद्रिया जो भोग के लिए भोग संस्कार से युक्त है अनादिकाल से। तो वास्तविक हमारा स्वरूप क्या है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। तो ये दासत्व में स्थित होने के लिए क्या आवश्यक है, बोले सेवा प्रवृत्ति को जागृत करना आवश्यक है। और ये सेवा प्रवृत्ति को विशेष रूप से पोषण कहाँ प्राप्त होता है, जब भगवान के आप श्री विग्रह की जब आराधना करते हैं, भगवान के लिए भोग बनता है, भगवान को भोग अर्पण होता है, भगवान को श्रृंगार किया जाता है, भगवान को अलंकृत किया जाता है, भगवान को केंद्र बनाया जाता है श्री विग्रह के रूप में। और तो पहली बात ये हुई। दूसरा, आप देखते हैं डिटी वर्शिप जो करते होंगे श्री विग्रह की सेवा, उसमें दो सबसे प्रमुख नियम होते हैं। कौन से, एक है क्लेनलीनेस एंड सेकंड इज पंक्चुअलिटी। ये दो अत्यंत आवश्यक होते हैं, विशेष मंदिरों में होता है और गृहस्थों के लिए होता है आवश्यक। ऐसे कि पहली बात है स्वच्छता, अब स्नान आदि करना, पवित्र वस्त्र हो, तिलक आदि धारण करना, और अलग प्रकार की फिर गायत्री आदि भी रहती है उसमें तो। और दूसरी बात है कि डिटिवर्शन पंक्चुअलिटी प्रभुपाद कहते हैं, ये विश्व भगवान की सेवा, तो सेवा में नियम सेवा कहते हैं उसे। नियम सेवा मतलब इतने बजे उठाना है तो इतने बजे उठना है, इतने बजे भोग लगाना है, इतने बजे आरती तो यहाँ समय। विश्व से मंदिरों में तो अवश्य ही होता है। गृहस्थ में कभी कभी हम कंसेशन कर देते, परंतु इसका ये अर्थ नहीं कि एक दिन आप 5 बजे आरती कर रहे हैं, दूसरे दिन दोपहर को 12 बजे की आरती हो रही है। इस तरह की प्रवृत्ति नहीं है। शिल प्रभुपाद विश्व से एक उदाहरण भी दिए है। मान लीजिए जिस प्रकार से कोई व्यक्ति अगर एरोप्लेन में बैठकर ऊंची उड़ान भरना चाहता है, तो उसके लिए क्या आवश्यक होता है। एरोप्लेन आपके घर के सामने नहीं आ सकता है, एरोप्लेन कहीं रास्ते चौराहे पर नहीं प्राप्त होता है। एरोप्लेन में जब आपको बैठना हो तो पहले एयरपोर्ट जाना पड़ता है, और एयरपोर्ट पे जब आते हैं तो फिर आपको बोर्डिंग होता है, चेक इन होता है, और फिर एरोप्लेन कहाँ पर रहती है, तो उसको रनवे कहा जाता है। रनवे समझ, रनवे मतलब जहाँ पर वो एक स्पेशल मार्ग होता है जहाँ पर एरोप्लेन अपनी स्पीड को पकड़ती है, और वो पर्याप्त कम से जहाँ तक समझ शायद 10,000 मीटर ऐसा कुछ, ऐसे इतना होना चाहिए। तब वो फिर एरोप्लेन जो है स्पीड में पहले चलती फिर उड़ान भरती है। अगर सही अगर रनवे ना हो तो अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। जैसे कई वर्ष पूर्व जो हुआ था, कहाँ पर, जहाँ तक मुझे स्मरण है, शायद मैंगलोर में हुआ था ना, कि एक विदेश से जो फ्लाइट आ रही थी और लैंड होने वाली थी कहाँ पर, मैंगलोर एयरपोर्ट पे, परंतु जिस एयरपोर्ट पे उसे लैंड होना था वो एयरपोर्ट का रनवे पर्याप्त नहीं था। अर्थात जैसे 10,000 मीटर में था, कुछ जैसे 4-5 हजार मीटर था, तो वह जानकारी उस पायलट को नहीं थी कि रनवे उतना नहीं है, तो उसकी मतलब गति को बहुत विचार करके उतारना पड़ेगा। तो उसने अपने नॉर्मल स्पीड में उतारा, और था बहुत छोटा रनवे, और समस्या क्या थी, रनवे जहां पर अंत होता है उसके बाद खाई थी। तो क्या हुआ, वो जैसे लैंड हुआ सही तरह से लैंड नहीं हो पाया, अंत तो खाई में जाकर बहुत बड़ा क्रैश हुआ था, भयंकर एक्सीडेंट हुआ, दुर्घटना हुई। तो क्या आवश्यक है, बोले चाहे वो एयरप्लेन को लैंड होना हो या फिर उसको टेक ऑफ करना हो,
तो रनवे अत्यंत आवश्यक है। उसी भांति श्रील प्रभुपाद बतलाते हैं भगवान श्री कृष्ण का जो भजन है, श्रवण कीर्तन आदि जो है, वो कैसा है, विशुद्ध सत्व है, तीनों गुणों से परे है। परंतु विशुद्ध सत्व मान लीजिए अगर एरोप्लेन में उड़ान के समान है, सो विशुद्ध सत्व में आने के लिए पहले एयरपोर्ट पे रनवे पर दौड़ने की जरूरत होती है एरोप्लेन को। तो अगर वह एरोप्लेन विशुद्ध सत्व है, तो वो जो रनवे है वो सतोगुण है। जब तक आप सतोगुण में स्थित ना हो तब तक विशुद्ध सत्व में आप उठ नहीं सकते। तो अपने आप को सत्व गुण में स्थित करने के लिए सबसे प्रधान जो है वो भगवान की नियम सेवा होती है। विशुद्ध से वृंदावन आप जाएंगे तो भगवान की जो सेवा होती है, जो मतलब, तो वहां पे एक शब्द को प्रयोग नियम सेवा कहते हो। तो शिल प्रभुपाद उस बात को बता रहे हैं कि क्यों डिटी वर्शिप रखा गया। प्रभुपाद विशेष रूप से क्या देखे थे कि शिल प्रभुपाद जो पाश्चात्य जगत में देखा कि लोगों की आदतें कैसी बहुत अपवित्र है। वहां कुछ स्नान नहीं करते थे और कोई भी मतलब नियम आदि नहीं था। तो शिल प्रभुपाद ने प्रारंभ में सबसे पहले क्या किया, उन्हें कृष्ण प्रसाद दिया, फिर उन्हें हरिनाम दिया। हरिनाम देकर क्रमशः जब उनको शिल प्रभुपाद ने देखा कि अब ये थोड़े कुछ भगवान की सेवा की योग्य हो रहे हैं, तब शिल प्रभुपाद सबसे पहला कार्य किया गया, शिल प्रभुपाद ने वहां पर श्री विग्रह की स्थापना करवाई। पहले रुक्मिणी द्वारकाधीश है जहां तक स्मरण है, फिर वो यमुना माता जी, सॉरी मालती माता जी, मालती माता जी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के छोटे डॉल्स लेकर आई थी। और तब उन्होंने श्याम सुंदर पुरुष कहा ऐसे ही बड़े विग्रह को बनाया जाए, और तब जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है। तो श्रील प्रभुपाद ने ये तुरंत समझा कि इन भक्तों, केवल अगर मैं हरिदास ठाकुर को नाम जप करो तो क्या होगा, एक दिन माला लेंगे और दूसरे दिन वहीं पर सो जाएंगे। तो इसीलिए कोई स्नान नहीं करेगा, कोई शुद्धता को मान नहीं करेगा। तो इसीलिए सतोगुण में आने के लिए और पहली बात सेवा प्रवृत्ति को जागृत करने के लिए, दूसरा का सतोगुण में आने के लिए, शुद्धता अपने अंदर बनाए रखने के लिए, और नियमितता, जो डिसिप्लिन्ड लाइफ जिसे कहा जाता है। अगर विग्रह सेवा ना अनुभव आप करेंगे, कई वक्त अनुभव करेंगे, मंदिर में जब रहते हैं एक डिसिप्लिन रहता है। और कई एक व्यवहारिक अनुभव एक युवा प्रचारक बता रहे थे, उन्होंने कहा कि प्रभु जो मंदिर में रहता हूँ ना, तो मंदिर में जब विग्रह थे तो एकदम डिसिप्लिन था, फिर उसके बाद वॉइस जब शिफ्ट हुए थे, वॉइस में क्या होता है, बोले फ्लक्चुएशन हो गया। मंगल आरती 4:30 की जगह फिर वहां पे 6:30 हो गई, 7 बजे होगी। तो बोले प्रभु जी, एक ब्रह्मचारी अपना अनुभव बता रहे थे, बोले जितना मंदिर का जो स्टैंडर्ड है ना, बोले वॉइस में उतना वो नहीं रहता है। हालांकि वहां पर भी फिर धीरे धीरे क्रमशः हम देखते हैं कि वो रूल्स बनाए रखे जाते हैं कि इतने बजे एकदम डॉट, मतलब पहुंचना है तो पहुंचना ही है, इतने बजे यहाँ जब शुरू होना चाहिए, इतने बजे आरती शुरू होनी चाहिए। तो भक्ति के लिए यहाँ डिसिप्लिन काफी आवश्यक है। हम्म, ये मैं बात ऑलरेडी कह चुका हूँ। तो सेवा भावना का विकास, तो पहले जैसे घरों में क्या होता था, बोले पहले घर में जैसे कुछ फल वगैरह आया तो तुरंत खाने के विचार रहता था। अब व्यक्ति जो भक्त बन जाता है, और यदि भगवान को केंद्र बना लेता है, तो परिणाम क्या होता है, बाजार में जाता है तो विचार करता है मैं अपने भगवान के लिए लूंगा, ये फल भगवान के लिए लेंगे, ये फल भगवान को अर्पण होगा, ये पुष्प भगवान को अर्पण होंगे। तो भावना केंद्रित कहाँ हो गई है, भगवान में केंद्रित हो गई है। तो ये दासत्व भावना को विकसित करने के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। बहुत जल्द विश्व से जो भक्त व्यवहारिक दो बातों का अनुभव करेंगे, जो विग्रह की सेवा जब करते हैं विशुभ से, वे भक्त जो भगवान के लिए भोग बनाएंगे। भगवान को भोग लगाओ तो पहली चीज क्या होती है, तो अगर आप अच्छी तरह से भगवान के लिए भक्ति भाव से अगर भोग बनाते हैं, कि श्री कृष्ण ने स्वीकार करना चाहिए। एक श्लोक भी ऐसा रामानुचार्य का विशुभ से भोग बनाते समय, कि जैसे वहां पर रामानुचार्य कहते, हे श्री कृष्ण, आप जिस प्रकार से यशोदा मैया के द्वारा ग्रहण करते हैं, आप जिस तरह से शबरी के द्वारा ग्रहण किए, आप जिस तरह से विदुरानी के द्वारा ग्रहण किए, अलग अलग कई भक्तों के नाम है, कौन कौन भगवान के भक्त हैं जो बहुत प्रेम से कृष्ण अर्पण किए, परंतु श्री कृष्ण मुझ में तो अभाव नहीं है। तो मैं प्रार्थना करता हूँ कृपया मेरे इस, जो भी मैं नगण्य मेरी जो भेंट है उसको मैं आपको अर्पण कर रहा हूँ, उसे भी उसी रूप से आप स्वीकार करें। श्री रामानुचार्य के बहुत सुंदर वो श्लोक है। और
मुझे आज भी स्मरण, लगभग 20 वर्ष पूर्व हम जब थे। हाँ, प्रशांता माता जी ने श्लोक बताया था। और तब कई स्थानों पर, मंदिरों में, किचन में, डीटी किचन में श्लोक को रखते थे कि श्लोक को स्मरण भक्तों ने किया था। तो समय मिला तो उसको हम बताएंगे। तो एक अनुभव भक्त बता रहे थे विश्व से, जो भगवान को अर्पण करने लगते हैं बोला, पहली जो जो वस्तु भगवान को अर्पण करते हैं ना, उसके प्रति आपकी जो खाने की भोग की वृत्ति है, वो क्रमश अपने आप कम होने लगती है। इसलिए कई बार कहा भी जाता है, आपको जो बहुत अच्छी चीज लगती है, आपको उसमें आसक्ति को दूर करनी है, तो बोले दो कार्य कीजिए। क्या? बोले भगवान को बनाकर बड़े खिलाइए। दूसरा कार्य, बोले फिर उसको भक्तों को खिलाइए। उस दिन आप खुद मत लीजिए। जिस दिन आप खुद बनाते हो उस दिन आप खुद स्वयं न लीजिए, अब भक्तों को खिला दीजिए। अपने आप जो उसके प्रति आसक्ति जो है, उससे व्यक्ति शुरू होता है। और तीसरा बोलेंगे कि अंततः भगवान का प्रसाद जब बन जाता है, तो उसको ग्रहण करने से भी क्रमशः उस वस्तु के प्रति जो भोग वृत्ति है वहां चली जाती है। और दूसरा, और एक भक्त बताया था विशुभ से, कि जो भगवान के जो श्री विग्रह की सेवा करते हैं, भगवान का श्रृंगार आदि करते हैं, तो एक और एक प्रवृत्ति जो होती है, कौन सी? बोले स्वयं को सजाने की जो प्रवृत्ति होती है, स्वयं आकर्षक बनना चाहते हैं। यह प्रवृत्ति जब श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य के प्रति आप जब स्थित होने लगते हैं, आपके चित्त, तो स्वयं के रूप के प्रति जो मोह है, वह भी क्रमशः कम होने लगता है। ओके। साथ ही में केवल शास्त्र ज्ञान होना ही भक्त साक्षात पर्याप्त नहीं है। अर्चना पद्धति व्यवहारिक संलग्नता प्रदान करती है, जिसको तो प्रैक्टिकल एंगेजमेंट। भगवान के जो विग्रह होते हैं तो हम भोग बनाते हैं, भगवान की कई प्रकार की सेवा होती है, देखा जाए तो वह संपन्न होती है इनके द्वारा। और एक पॉइंट मैं कहना चाहता था, कौन सा? लेट मी कंप्लीट पहले स्लाइड्स। विशेष रूप से कृष्ण आंदोलन में हम देखते हैं, क्यों शिल प्रभुपाद विग्रह सामने, एक तो भक्तों को एंगेज करने के लिए, भक्तों में शुद्धता लाने के लिए, भक्तों को सतोगुण में स्थित करने के लिए भी है, परंतु साथ ही में हम देखते हैं कृष्ण और प्रचार के लिए। अच्छा हाँ, मुझे स्मरण हुई बहुत, नाम जप के से संबंधित भी एक जो रिट्रीट मैं सुन रहा था परम पूज्य श्री सच्चिदानंद स्वामी महाराज का, वहां पर भी उन्होंने दो बातों को रेकमेंड किया है। जो हरिनाम करना चाहता है, जब हम सुन ले हरिनाम ही सब कुछ है, तो मुझे लगता है कि बस हरिनाम करना है, सिर्फ हरिनाम करूंगा, सिर्फ जप करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। हालांकि वो भी कर सकते हैं, परंतु वहां दो बातें कही है। कौन सी? तो एक बात है कि यदि नाम में आपको भगवान की स्मृति, भगवत स्मृति को करना है, तो आवश्यक क्या है? तो वहां पर कहा जाता है नाम जप के साथ में श्रीमद् भागवत को पढ़ना आवश्यक है। श्रीमद् भागवत में भगवान के समस्त अवतार है, भगवान की समस्त लीलाओं का वर्णन है। वह भागवत को अगर आप पढ़ते हैं, भागवत को पढ़ने के साथ में नाम जप किया जाता है, तो कैसा होता है? स्मरण युक्त नाम होता है। एक बात हुई। हम नाम जप समय करते क्या है? बोले भगवान आप अपनी सेवा में लगाइए। प्रभुपाद यही अर्थ बताए ना, महामंत्र का अर्थ क्या है? प्लीज एंगेज मी, कि हे श्रीमती राधा रानी, हे श्री कृष्ण, कृपया आप मुझे अपनी सेवा में स्वीकार करें। तो वहां पर भी आप देखेंगे जो बात बतलाई जा रही है, सेवा में स्वीकार करें। तो वहां पर सच्चिदानंद स्वामी महाराज कहते हैं कि नाम जप के साथ में और एक बात आवश्यक है। कौन सी? विशुद्ध से हरे कृष्ण महामंत्र जब जप करते हैं, तो वहां पर कहते हैं हरे कृष्ण महामंत्र मतलब क्या? राधा और कृष्ण, राधा कृष्ण से सेवा की कामना कर रहे हैं। कभी कभी आप अनुभव करेंगे, आप जब कर रहे हैं, आपने 16 माला कर लिया, और 16 माला करने के बाद में आपको राधा कृष्ण का एक बार भी स्मरण नहीं हुआ। आपके शायद आपके साथ शायद न होता हो ऐसा, परंतु कभी कभी ऐसा अनुभव देखा गया है। किसको संबोधित किया जा रहा है? बोले कि राधा और कृष्ण को संबोधित कर रहे हैं। राधा कृष्ण को संबोधित कर रहे हो, राधा कृष्ण का स्मरण ही नहीं है। तो इसलिए आवश्यक यह भी है, सचिन महाराज इस बात को कहते हैं, कि साथ में श्री विग्रह अर्चना। श्री विग्रह अर्चना मतलब प्रधान रूप से, मतलब भगवान की सेवा जो है,
तो भगवान की सेवा के साथ में जब मिलकर नाम जप किया जाता है तो फिर तो भागवत के साथ में अगर नाम जप करेंगे तो स्मरण युक्त नाम होता है, परंतु विशुद्ध से भागवत मतलब विग्रह की सेवा के साथ में अगर नाम जप करते हैं, सो यू फील अ रिलेशन विथ राधा एंड कृष्ण, जो और अधिक मतलब कनेक्शन लगता है। जैसे मान लीजिए अगर रुक्मिणी द्वारकाधीश की सेवा करता है, वह नाम जप करता है, तो मतलब वही रुक्मिणी द्वारकाधीश है, राधा श्याम सुंदर है, राधा गोविंद है, राधा गोपीनाथ है, या कौन है लाडली लाल अरे अकोला में वेदर विचरण प्रमुख है। तो जो भी हो, तो उनका भी स्मरण हमें होता है। और अच्छा, ये पॉइंट यहाँ पर जो कह रहा हूँ, मुझे आज भी स्मरण है। मैं एक काफी पुराने भक्त को जानता हूँ। वहाँ विश्व से अपने घर पे रहते थे, और उस समय क्या, लगभग ये बात है 95 की, 95 96 की। उस समय क्या हुआ कि उसमें इनके निरमा पाउडर, कहते हैं निरमा पाउडर पहले काफी चलता था। तो निरमा पाउडर एडवर्टाइजमेंट आती है, उसे निरमा पाउडर के निरमा का कैलेंडर आए थे, कैलेंडर्स। और उस कैलेंडर की विशेषता क्या थी, उस वो एक वर्ष में शायद वो 95 96 के समय का था, जिसमें उन्होंने निर्मा कैलेंडर्स में इस्कॉन वर्ल्ड वाइड डीटीज के फोटोज रखे थे। तो मतलब कोई शायद इस्कॉन वालों ने शायद स्पॉन्सरशिप ली होंगी निरमा वालों से, और इस्कॉन वालों ने प्रिंट किया होगा, जो कुछ भी हो। तो यह एक व्यक्ति जो था, उसने वह देखा, वो बोले कि इतना सुंदर श्रृंगार होता कहाँ पर है। बोले बाहर के आप मंदिरों में देखेंगे तो ऐसा लगता है हैंगर पे कोई कपड़े लटका दिए, वैसे भगवान के ऊपर वस्त्र लटकाए जाते हैं और एक वो बस रेडीमेड हार ला के लटका दिया। भगवान भी धूल खा रहे हैं, कभी कभी उनके ऊपर मैल चढ़ी हुई है, करते हैं, परंतु वह नहीं है। परंतु भक्त लोग जब हम देखते हैं, तो इस्कॉन की विशेषता क्या है, तो मैंने कहा कि पंक्चुअलिटी एंड क्लेanलीनेस। शिल प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान विराजमान है तो मंदिर का एकदम एकदम जैसे सोना चांदी चमकता है, वैसे मंदिर चमचमाना चाहिए। तो कई लोग किससे आकर्षित होते हैं, बोले इस्कॉन में भगवान की सेवा होती है, भगवान को इतना सुंदर सजाते हैं। और कई लोग आकर्षित होते केवल विग्रह का दर्शन करके। शुभ साहब को आप नए नए लोग आ गए, आप क्या करते हैं, उनको यात्रा में लेकर जाएंगे, कहाँ ले गए, मायापुर ले गए, राधा माधव अष्ट सखी, ऐसा लगता है होम थिएटर है, वो बहुत बड़ा सिनेमा का थिएटर जैसे पर्दा खुलता है और उसमें इतने विशाल राधा माधव अष्ट सखी पंचतत्व, एकदम उनको देखते बराबर कैसे भाव अलग आ जाता है। या फिर राधा श्याम सुंदर कृष्ण बलराम का जो दर्शन करते हैं, तो अनुभव हुआ है कि विशुभ से कि तुरंत लोगों आकर्षित किस चीज से होते हैं। तो निसंदेह आप देखें, कीर्तन भी अपने आप में आकर्षित करता है, कथा भी आकर्षित करती है, परंतु यह भी प्रचार का एक बहुत बड़ा माध्यम है कि विश्व से कई स्थानों पर जब मंदिर बन जाता है और मंदिर में भगवान स्थापित होते हैं। हालांकि हम अ, संसार के लोगों की तरह हमको यूज नहीं करना है। संसार में कई लोग जिनको कई बार क्या देखते, कई पुजारी क्या होते हैं, वो भगवान को दिखाकर क्या करते हैं, दक्षिणा लेते हैं। ऐसे कुछ तथाकथित कई तीर्थ स्थान हो जाते हैं, भगवान सामने रहता है और पुजारी भगवान को यूज करते हैं, एक तरह से कहा जाए तो किस लिए, कलेक्शन कुछ दक्षिणा लेने के लिए, भगवान के साथ में फोटो आदि खिंचवाते हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं है मतलब कि हम मंदिर क्यों प्रभु जी विग्रह को लाना चाहते हैं, क्योंकि प्रचार बढ़ना चाहिए। पहला नियम, आपने पहली जो पॉइंट्स मैंने कहा वो आवश्यक है। पहले भगवान की इस प्रति सेवा भाव विकसित होना चाहिए, भगवान को बहुत अच्छे से शुद्धता से सेवा करनी चाहिए, नियम से सेवा करनी चाहिए, भाव युक्त सेवा करनी चाहिए। भगवान को क्यों आमंत्रण दिया जा रहा है, तो दो पर्पज है। पहला है कि हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं, भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, और ये अच्छे से करेंगे तो ये ऑटोमेटिक चीज है, ऐसा वाइस वर्सा नहीं होना चाहिए कि मूर्ति क्यों स्थापित करना है, प्रीचिंग बढ़ानी है प्रभु जी। मंदिर बन जाएगा ना, बड़ी बड़ी मूर्ति आ जाती है ना, तो लोग ज्यादा आ जाते हैं, निसंदेह वो होता है। परंतु यह उद्देश्य रखकर ही मंदिर स्थापित नहीं करना है। पहले भक्त और सब भक्तों को सेवा का अवसर प्राप्त होगा, सब भक्तों में सेवा की प्रवृत्ति रहेगी, सब भक्तों का भगवान से संबंध अधिक प्रगाढ़ होगा। तो उस दृष्टि से भी कहा जाता है। परंतु प्रचार में डेफिनेटली ये पॉइंट भी जो ऐड किया कि प्रचार में भी इसका काफी कुछ सहायता प्राप्त होती है। और अंततः श्रील प्रभुपाद जैसे चार प्रमुख बातें कहे ना, बुक्स आर द बेसिस,
preaching is the essence, प्यूरिटी इज द फोर्स एंड यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। ये चार प्रमुख सिद्धांत है कृष्णवाद आंदोलन के। कौन सा? ग्रंथ ही आधार है, प्रचार ही सार है, उपयोगिता ही सिद्धांत है, और पवित्रता ही शक्ति है। मुझे स्मरण है विशुभ से, मैं प्रारंभिक दिनों में जब 99 में था, उस समय परम पूज्य राधानाथ महाराज का एक प्रवचन में सुन रहा था, जिसमें विशुभ से जब पूना में राधे श्याम पूर्ण युद्ध प्रचिंग प्रारंभ किया था, उस समय परम पूज्य राधानाथ महाराज ने प्रवचन दिया था, जो बहुत बड़ा आर्टिकल आया था, जिसको मैंने कई वर्षों तक ऐसा प्रिंट करके रखा था। और उसमें परम पूज्य राधानाथ महाराज इस बात को कहा था, आध्यात्मिक आंदोलन तो कई है, और कई आजकल आध्यात्मिक लोग भी अलग जगह पे आ रहे हैं, परंतु हमारी सबसे प्रमुख बात क्या है? श्रील प्रभुपाद को कृष्ण आंदोलन में सफलता क्यों मिली? तो निसंदेह एक बात है कि उन्होंने अपने गुरु के आदेश को शिरोधार्य किया, परंतु दूसरी बात है श्रील प्रभुपाद की अपनी पवित्रता, प्यूरिटी। तो प्यूरिटी, जो प्यूरिटी निसंदेह नाम जप में है, शुद्धता भागवत से भी आती है, परंतु उसके साथ में जो भगवान की जो सेवा करते हैं, भगवान की विग्रह की नियमित सेवा जब की जाती है, स्नान आदि करके सभी, मतलब पूरे नियम, उनका जीवन एक बहुत नियमित होता है। विश्व से हम देखें, मुझे आज भी याद है 99 की बात होगी, जब मैं कॉलेज स्टूडेंट था 98 में, और उस समय मैं नागपुर मंदिर में आता था, और उस समय हमारे हेड पुजारी थे वहां पर, अनुराग प्रभु। अभी यहाँ नहीं है वैसे, मतलब है वो अब, परंतु भारत में नहीं, वो इंग्लैंड के थे। सबसे पहले तो मुझे अट्रैक्शन हो लगा था कि अमेरिका, मतलब एकदम विदेशी, एकदम गोरा गोरा व्यक्ति जो है वो हेड पुजारी है। मेन पुजारी नागपुर में कौन है? तो बोले कि एक विदेशी व्यक्ति। तो वही हम देखा, और उनसे काफी मिलते थे। और मैं अधिकतर समय क्या देखता था, वो कभी अल्टर से आ रहे, अल्टर में जा रहे, अल्टर स्नान कर रहे, फिर स्नान करके निकलते। सुबह देखा तो स्नान कर रहे, दोपहर को देखा स्नान कर रहे, शाम को देखा स्नान ही कर रहे। तो कई बार मतलब अलग अ, मुझे लगता था उस बात का, मुझे आज भी स्मरण है। तो जो पवित्रता हम कह रहे हैं, यह पवित्रता भी अधिक विकसित होती है इस शिविर की सेवा के द्वारा। और अच्छा, ये बात तो मैंने ऑलरेडी कह दी है, श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं संकीर्तनों का प्रसार किए, परंतु षड गोस्वामियों को उन्होंने मंदिर निर्माण का। एक बात और, एक विषय से मैं परम पूज्य भक्ति चैतन्य स्वामी महाराज से भी जब सुन रहा था, उन्होंने इस बात को बतलाया था। कौन सी बात थी? वह यह थी कि उन्होंने कहा कि विश्व से आगे चलकर अवसर मिलेगा तो वो भी अलग से सेमिनार पर चर्चा करेंगे। भक्ति के अलग अलग स्तर होते हैं, उसके अंतर्गत और एक मतलब भक्तों के स्तर, क्षमा कीजिए, भक्तों के कौन कौन से स्तर है? भक्ति के नहीं है, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। श्रीमद् भागवत में जहाँ पर कनिष्ठ अधिकारी का वर्णन किया गया, तो वहां पर क्या कहा गया? अर्चायाम हरये यो श्रद्धे न तद भक्तेषु च अन्येषु सब भक्त प्राकृत स्मृत। यहाँ पर नव योगेंद्र के उपदेश के अंतर्गत इस बात को बतलाया गया है कि कनिष्ठ अधिकारी कौन है। तो उसमें एक बात बताई कि जो केवल भगवान को कहाँ देखता है? भगवान को एक में और केवल श्री विग्रह में ही देखता है। न अ, न च भक्तेषु अन्येषु, परंतु जो भक्तों को आदर नहीं देता है, भक्तों में अलग अलग जो स्तर होते हैं उसको नहीं समझता है, केवल विग्रह को ही देखता है, तो कनिष्ठ अधिकारी कहा गया। अब इस श्लोक का एक गलत उपयोग भी कैसे किया जाता है? अभी मैंने क्या कहा, कनिष्ठ अधिकारी का डेफिनेशन क्या है? जो कि विग्रह को भगवान भी देखता है, भक्तों का आदर नहीं देता है, और अन्यों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए वह जो नहीं जानता है, उसको कनिष्ठ अधिकारी कहा गया है। तो इसका एक गलत उपयोग कैसे किया जाता है कई बार, जो विग्रह की सेवा करता है सब कनिष्ठ अधिकारी है, प्रचार करने वाला जो उत्तम अधिकारी होता है, जो विग्रह की सेवा करते हैं तो एक कनिष्ठ अधिकारी है। आप जो भागवत कथा करता होगा, जो व्यासपीठ बैठता है, वो उत्तम अधिकारी होगा। और वहां पर भक्ति चैतन्य महाराज कह रहे थे, जब मैंने षड गोस्वामी को उदाहरण उनसे सुना था, उन्होंने कहा था कि यह षड गोस्वामी सर्वोच्च भाव प्रेम अवस्था को जो प्राप्त किए, निरंतर ये संकीर्तन में लगे रहते थे, कीर्तन भक्ति करते थे, भागवत की आपस में चर्चा होती, परंतु साथ ही में वो अपने अपने निज विग्रह की सेवा भी करते थे। तो यह बात भी, और आगे चल के आप कई बार इस्कॉन में भी शुभ से दोनों प्रकार के हम प्रचारकों को देखे, शुभ से आप देखेंगे
परम पूज्य श्री गोपाल कृष्ण महाराज जी को देखिए, परम पूज्य श्री इंद्रदुम्न स्वामी महाराज। इंद्रदुम्न स्वामी महाराज जो प्रचार करने के लिए काफी प्रसिद्ध है, बड़े बड़े अलग देशों में जाके बड़े बड़े फेस्टिवल्स करते हैं, और ऐसे स्थान पर जहाँ पर जनरली कोई भक्त जाते भी ना हो, परंतु इंद्रदुम्न स्वामी महाराज को देखा, उनका अपना पर्सनल डीटी वर्शिप वो नियमित रूप से करते हैं। उनके गिरिराज है, शालिग्राम है, अलग अलग प्रकार से। तो यह एक बात। और गोपाल कृष्ण महाराज को तो हम कई बार जानते होंगे, उनके पर्सनल, उनका इतना बड़ा एल्टर है, इतने शालिग्राम है, तो गौर निताई है, तो नरसिंह देव है, कई, और नियमित रूप से करते हैं। और इतना ही नहीं, मैं अभी हाल ही में जब वृंदावन में था, इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज का स्वास्थ्य में अस्वस्थता आई, जब वो कृष्ण बलराम की आरती नहीं कर पा रहे थे। शिल प्रभुपाद तिरुभाव उत्सव के समय उपस्थित नहीं थे, तब एक भक्त ने मुझे बताया वहां पे, जो काफी लीडर थे, ये पहली बार हो रहा है। लगभग पिछले 35-40 सालों में विश्व ने कहा कि एक विशेष रहा है कार्तिक में, कि नियमित रूप से गोपाल कृष्ण महाराज जब भी आते तो सबसे पहला कार्य कौन सा करते, वो लोग कृष्ण बलराम की आरती करते जरूर है। और वो मतलब गोपाल कृष्ण महाराज जैसे विश्व प्रसिद्ध इस बात के लिए भी है कि जिस मंदिर में पहुंचते मंगला आरती में आप एल्टर में उनको देखेंगे, चाहे पूना हो, चाहे मुंबई हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे वृंदावन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे मायापुर हो, उनका ये नियमित रूप से यह एक विशेष, उनका पर्सनल मतलब बहुत अधिक निष्ठा है इसमें, हम देखते हैं इस कार्य में। तो इसीलिए मतलब, तो मैं ये कहता कि कनिष्ठ ही नहीं, उच्च अवस्था में भी, और क्योंकि कनिष्ठ अवस्था में भगवान वहीं पर दिख रहे हैं, उत्तम अवस्था में हालांकि वो भगवान को सर्वत्र देख पा रहे उत्तम अधिकारी, परंतु साथ में भगवान के साथ एक विशिष्ट संबंध भी स्थापित हो जाता है, जो एक विशिष्ट विग्रह की सेवा करते हैं। तो ये एक पॉइंट था। लास्ट एक पॉइंट जस्ट जो मिस हो गया था, वह यह था कि अब इसका अर्थ है सभी जन अपने अपने घरों में शुरू कर दे पूजा। तो दीक्षा संस्कार के अंतर्गत होता है ताप नाम मंत्र याग, ताप पुंद्र नाम मंत्र यागश्च पंचम, जिसको श्री रामानुचार्य दीक्षा की जो परिभाषा है, उसमें एक 5 जो कार्य होते हैं दीक्षा के, उसमें से 5वां कौन सा, तो याग। याग का अर्थ से यज्ञ होता है, तो उसमें भी अर्चना आता है। तो उसके अंतर्गत प्रमुख रूप से ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि अर्चना कौन प्रदान करता है, तो बोले प्रभु दत्त। गुरु हमें सेवा का अधिकार प्रदान करते हैं। गुरु की सेवा, गुरु के अनुमति के बिना सेवा को प्रारंभ नहीं किया जा सकता है। क्योंकि आप जब देखिए अर्चना की जो पद्धति आप सीखे, डिटेल में उसको नहीं जाना जाता, वो आप डिटेल सीखते हैं, गुरु को पहले आह्वान करना पड़ता है, वो सभी कुछ रहती है चीजें। तो गुरु की अनुमति के बिना भगवान की सेवा हो नहीं सकती। और गुरु विश्व से क्या करता है, एक तो भगवान की सेवा देता है और सेवा का स्थान प्रदान करता है। उसी को श्रील प्रभुपाद वहां पर कहते हैं प्रभु दत्त देश। जैसे नारद मुनि ने ध्रुव को क्या कहा, जाओ मधुवन में जाओ, यमुना के तट पे, वहां पे तो स्थान प्रदान किया जाता है। तो विश्व से हम अगर उसे इस्कॉन के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो श्रील प्रभुपाद के इस्कॉन में हम दीक्षा लेते हैं, और दीक्षा होती है हरिनाम दीक्षा, ब्राह्मण दीक्षा। तब विश्व से हम गुरु का आज्ञा लेते हैं, और गुरु की आज्ञा से सेवा को प्रारंभ करते हैं। तो उसमें वहां पर कहते हैं कि गुरु स्थान प्रदान करता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अकोला में है, या मान लीजिए कोई व्यक्ति अमरावती में है, अमरावती में किसी की दीक्षा हुई, तो क्या वो उसे सेवा का अधिकार दिया। तो अमरावती में प्रभु दत्त देश अगर हुआ, तो वहां के प्रमुख प्रधान विग्रह कौन हुए, बोले रुक्मिणी द्वारकाधीश। अब क्या पर्सनल हम अपने अपने घरों में डिटीज रख सकते क्या, उसमें वहां पर कहा जाता है पर्सनल डिटीज आर द एक्सपांशन ऑफ द मेन डिटी। मैं इस ग्रेस याद मुझे स्मरण से कमल लोचन को इस बात को सुन रहा था। अब क्योंकि मैं ये बात क्यों पॉइंट कर रहा हूँ कि अभी इतना कहा, तो बोले सब कल से क्या चलूंगा, सब अपने अपने घर में वृंदावन में जाके मूर्ति विग्रह को लेकर आएंगे, स्थापित कर देंगे, हर कोई अपने घर में बैठा है, और मंदिर को ताला लगा दो फिर। तो मंदिर का जो विग्रह है, श्री विग्रह है, वे केंद्र है, और अन्य जो है वो उसके विस्तार है। मान लो जन्माष्टमी उत्सव हो रहा है, तो सब अपने अपने घर में जन्माष्टमी उत्सव कर रहे हो, फिर मंदिर में कौन करें। तो मेन गुरु ने जो सेवा का स्थान दिया है, प्रधान विग्रह अगर अमरावती में कोई भक्त आश्रय लेता है श्रील प्रभुपाद जी आंदोलन का, तो उनके कौन होंगे, रुक्मिणी द्वारकाधीश होंगे। और रुक्मिणी द्वारकाधीश की सेवा प्रायोरिटी में रहेंगी, और उसके साथ में फिर रेगुलर अपने घरों में जो सेवा है उसके लिए आप
अलग प्रकार से गुरु की अनुमति के साथ में धीरे धीरे वो ट्रेनिंग अलग कोर्स होता है, आगे भविष्य में शायद करेंगे। नोएडा में किया जाता है विश्व से जो भी भक्त है उनके लिए 4 कोर्स होते हैं ना। एक होता है आईडीसी कोर्स, आप बताऊंगा, वैष्णव सदाचार कोर्स होता है, फाउंडर आचार्य कोर्स, और चौथा होता है डीटी वर्शिप कोर्स। तो देखिए हमारे तो ऑलरेडी जैसे वैद्य विचरण प्रभु यहाँ और कई भक्त है, अमरावती से रणछोड़ कृष्ण कई भक्त जानते हैं। तो आगे भविष्य में उसको अलग से करेंगे, इसमें गृहस्थों को एग्जैक्टली कैसे करना चाहिए। तो यहाँ पर हम बेसिकली केवल एक आइडिया के लिए कि भक्ति की अलग अलग पद्धति होती है, उसमें भागवत विधि है और पांचरात्रि विधि है, उसको बताने के लिए ये सब हमने उल्लेख किया था। अंततः सार क्या है, दिस इज एसेंस। स्मर्तव्य सतम विष्णु विस्मर्तव्यम न जातुचित सर्व विधि निषेधस्युर एतयोर एव किंकरः। सभी जितनी विधि करणीय, निषेध मतलब अकरणीय, इनका सार क्या है, 2 ही बातें, निरंतर श्री कृष्ण का स्मरण और कभी श्री कृष्ण का विस्मरण न हो। तो अगली बार मोस्ट इंपॉर्टेंट एक अनाउंसमेंट भी कह सकते हैं। तो अब नेक्स्ट टाइम से हम अभी तक जो सीरीज किए थे, अभी तक हमने वैष्णव प्रशिक्षण का महत्व, ब्रह्म मुहूर्त का महत्व, भक्ति की परिभाषा, टॉपिक 3 और चौथा टॉपिक हो भक्ति के स्तर। तो मैं ऑलरेडी से कहा था दिसंबर में मैंने, परंतु अभी तक मैं लिया नहीं हूँ। तो संभावना है, देखते हैं अभी मैं कुछ भक्तों की मदद से, पता नहीं शायद भजन रस शायद आज है कि नहीं, देखते हैं। हम कुछ भक्तों की मदद से विशुभ से हम एग्जामिनेशन का भी विचार किए थे। ये 4 प्रमुख विषय हम पूर्ण कर चुके हैं। तो अब इसके पश्चात भक्ति में विशुभ से कैसे वास्तविक हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा, इसको मैं ऑलरेडी से रिट्रीट के रूप में प्लान किया था, परंतु फिर मैंने विचार किया रिट्रीट में भी टाइम बाउंड रहता है, और मैं सीरीज जो है टाइम लिमिटेड में नहीं करना चाहता हूँ। तो इसमें अलग अलग कई विषय आएंगे, इस परिवर्तन इस सीरीज के अंतर्गत। विशुभ से श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों का अध्ययन का महत्व, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ श्रील प्रभुपाद बुक्स, और साथ में अन्य कई विषय भी साथ में उसमें आने वाले हैं क्रमशः। ठीक है, किसी को टीका टिप्पणी कुछ, अगर कुछ हो तो, अन्यथा हम विराम देंगे यहाँ पर। अच्छा हो जो भक्त उपस्थित है, यदि वे अपने दर्शन भी बीच में देते रहे सभी के लिए। वीडियोस ऑफ थे। यस, अनिरुद्ध प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु। दिस इज योर सर्वेंट अकिंचन भक्त दास हियर प्रभु जी। अच्छा अच्छा अच्छा, क्षमा चाहता हूँ। तो प्रभु एक बहुत सुंदर ये सीरीज चल रही है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। एक प्रभु, क्या इसकी रिकॉर्डिंग मिल सकती है कभी? जैसे अभी मैं ऑफिस में होता हूँ तो ठीक से नहीं श्रवण हो पाता, तो नोट्स वगैरह बनाने के हिसाब से काफी हेल्पफुल होगी अगर। जहाँ तक मेरी जानकारी से इसको अकोला का भी यूट्यूब चैनल पर ही उपलब्ध है, और अनंत शेष दास यूट्यूब चैनल है, दोनों स्थानों पर यहाँ उपलब्ध करवाया जा रहा है। जय, थैंक यू प्रभु। आप हरे कुछ अगर कृष्ण और एडिशनल कुछ सजेशन देना चाहे तो दे सकते हैं। प्रभु, दिस इज रियली वंडरफुल। बहुत सुंदर प्रभु जी आपने ये चलाई। मैं रियली वेट करता हूँ कि सैटरडे को इसको मिस ना करूं। थैंक यू हरे, सो मच प्रभु, बहुत सुंदर आपकी सेवा। हरे कृष्ण। और किसी को प्रश्न है इस विषय से संबंधित? शायद वेदर भी चरण को दर्शन नहीं हो पाया। यस, राजेंद्र, अच्छा, झारखंड। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम्म। प्रभु जी, जैसे घर में जैसे कुछ मतलब गांव के भी अड़ोस पड़ोस के भी आते हैं, तो मैंने वैसे गुरु से तो आज्ञा लेकर के विग्रह की सेवा नहीं करा, फिर भी से छोटा सा मतलब है जो लाए और उसको सभी लोग मिल करके सेवा करें, तो ये अपराध तो नहीं हो रहा है प्रभु? नहीं, इतना जाते तो भी वैसे करते। अपराध अपराध शब्द का अर्थ जानना चाहिए शुभ से। एक माँ अगर अपने पुत्र को प्रताड़ित करती है तो अपराध में आता है क्या? तो बोले, नहीं, क्यों? कि उसमें विशेष रूप से संबंध स्वीकृति कहते हैं। अपराध जनरली है ना, ये शब्द थोड़ा जब संबंध स्थापित ना हो तब भी रहता है।
तो वैसे देखो, निश्चित रूप से मैंने एक बात कही है कि गुरु की अनुमति, और क्रमशः विश्व से हम गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में आगे चल के जब दीक्षित होते हैं शिल प्रभुपाद आंदोलन में, तो एक विधि पद्धति होती है जिसमें गुरु के द्वारा ही सेवा हमको प्राप्त होती है। और गुरु में मतलब दीक्षा गुरु, विद्या शिक्षा गुरु आदि भी होते हैं जिनसे हम अनुमति लेते हैं। तो अच्छा है कि उस पद्धति से किया है। परंतु कभी कभी ऐसा होता है, कुछ भक्त इस्कॉन में आने के पहले ही भगवान की सेवा कर रहे थे, ऐसे कोई होता है, तो उसको अपनी पद्धति से कर रहे थे। इसका मतलब ये नहीं, भगवान को ऐसे कोई हिटलर तो नहीं है कि आपको फांसी में चढ़ाएंगे। तो भगवान भी समझ गए कि हाँ ठीक है, इसको पता नहीं, परंतु जब पता चल जाए तो फिर प्रयास करना चाहिए कि उसमें सुधार किया जाए। जब पता नहीं था तो जैसे मान लीजिए घर में कोई लड्डू गोपाल की सेवा करते थे, पता चल गया तो फिर हम आचार्य को, गुरु को, पंच तत्व को, इनको भी धीरे स्थापित करते हैं। इस तरह से हम, तो पहले पता नहीं था तो फिर उसमें दोष नहीं है, पता चल गया तो उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है प्रभु जी, हरे अंजलि कृष्ण। माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हाँ ठीक। मैं वैसे तो मैं 16 माला भी करती हूँ, सब करती हूँ, लेकिन दीक्षा नहीं हुई अभी तक। तो वो क्या मान्य हो जाएगा फिर? आप कहाँ से हैं? अकोला से। अकोला। अच्छा अच्छा। तो दो बातें होती है, मैं से प्रवचन में जनरली बताता हूँ। एक होता है जनरल फिलोसॉफी, और दूसरा होता है पर्सनल एप्लीकेशन। एक होता है सार्वभौमिक सिद्धांत, और दूसरा होता है व्यक्तिगत हमारे जीवन में कैसे आचरण। तो उसके लिए कोई व्यक्तिगत निर्देशक आवश्यक है जो आपको मॉनिटर करता है। जैसे कोई वरिष्ठ, जैसे मान लीजिए अकोला में वेदर भी चरण प्रभु है, तो अच्छा होगा कि आप उनसे निर्देशन करें, क्योंकि आपका जो जीवन शैली, आपका व्यक्तिगत जो भी परिवार है, आपका भक्ति का जो भी स्तर है, ये सब मैं डिटेल्स में नहीं जानता हूँ, तो इसलिए उसमें एकदम एग्जैक्टली मैं इसको स्पष्ट नहीं दे पाऊंगा। तो मैं आपको रेकमेंड यही करूंगा कि वहाँ वेदर भी चरण प्रभु से आप संपर्क में रह सकते हैं, तो वे आपको अच्छे से इसके ऊपर गाइड करेंगे। और आशा करते देखते हैं, अभी ऐसा अमरावती में भी पुजारी है और वेदर भी चरण प्रभु स्वयं भी है। तो एक ऑफिशियल ऐसे डीटी वर्शिप कोर्स होता है जो कांग्रेगेशन के लिए रहता है। शुभ से गृहस्थ भक्त जो है उनके लिए क्या क्या चाहिए, उन्होंने पालन करनी चाहिए, क्या नहीं करनी, उसमें आता है डिटेल में। तो भविष्य में शायद उसको इस प्लेटफॉर्म पे करेंगे या अन्य ऑनलाइन उसको आयोजित करेंगे। ठीक है। ठीक है हरे प्रभु जी। हरे कृष्ण। अनुराधा लीला माता जी। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे अ, आजकल ऐसे दिखता है कि जो लड्डू गोपाल की जो लोग सेवा करते हैं, तो वो साथ में लेकर जाते हैं जहां पर भी जाएंगे। तो इसको मतलब कैसे समझ सकते हैं, उचित अनुचित या कहाँ तक ये योग्य है? ठीक है। ये डीटी वर्शिप के डिटेल्स में हम जा रहे हैं, इसके लिए अलग सत्र चाहिए। बेसिक ये सीरीज तो एकदम मतलब बिगिनर्स में है, तो एक जनरल आइडिया के लिए हमने कुछ बातें बताई है, डिटेल्स है। तो इसमें वो जब सेमिनार तो उसमें डिटेल्स में ये सब चर्चा की जाती है ये बातों की, कि पहली बात होती है लड्डू गोपाल कितना अनुचित है कि उचित है। तो हालांकि भगवान है, वो ऐसा नहीं कि भगवान को फेंक दिया जाए। तो कुछ वक्त करते हैं। अब वो, क्योंकि दो मत है कि विशुद्ध से गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में यहाँ पर श्रीमती राधा रानी के बिना कृष्ण की सेवा को न किया जाए, तो इसलिए अनुमोदन किया जाता है कि, और राधा कृष्ण संयुक्त रूप में चैतन्य महाप्रभु ग्रुप में तो चैतन्य महाप्रभु की सेवा रहती है। उसके अंतर्गत जैसे माता जी ने कहा कि अब कुछ लोग इस प्रकार की जो एक ट्रेंड है, अधिकांशतः अगर देखा जाए तो जो प्रामाणिक किसी भक्त से जुड़े हुए नहीं है, किसी गाइडेंस में ट्रेनिंग में नहीं है, अधिकांशतः संभावना ऐसे भक्तों की देखी गई है। ऐसे मतलब स्पष्ट रूप से कहा जाए तो जो इस्कॉन से जुड़े नहीं है, तो बाहर के लोग आजकल एक वो एक लहर चल रही है। कई बार हम देखते हैं वृंदावन में कई लोग हैं अपने लड्डू गोपाल को टोकरी में बास्केट में लेकर घूमते रहते हैं हर जगह पे। तो उतना उचित नहीं है, मैंने जनरली जो सुना है, क्योंकि भगवान की एक सेवा होती है, भगवान को खिलौना नहीं बनाना है, तो ये बात भी होती है। तो अधिकांशतः इस्कॉन के बाहर हमने देखा है जो सिद्धांत को ठीक तरह नहीं जानते हैं, और इस्कॉन में जो प्रॉपर किसी गाइडेंस में नहीं है, मोस्टली अधिकतर संभावना वैसे लोग होती है। विरला ही कुछ होंगे,
क्योंकि एटलीस्ट हमने ऐसा तो नहीं देखा कि अब गोपाल कृष्ण अपने ड्यूटी को लेकर हर मंदिर में जा रहे हैं, या इंद्रदुम्न महाराज अपनी ड्यूटी, उनको एक जगह भगवान को खिलौना थोड़ी, भगवान को एक स्थान पर विराजमान किया जाता है, ट्रैवलिंग उनके साथ किया जाता है। कभी कुछ भक्त अपने साथ में ही ट्रैवलिंग करते हैं, कुछ अलग वगैरह। हमको स्मरण विश्व परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज भी एक समय उनके पर्सनल ट्रैवलिंग डिटीज थे, उनके गौर निताई हम उनका दर्शन करते हैं, हमारे एक भक्त है, उनके पास है वो डिटीज, उन्होंने मुझे कई बार दर्शन करवाए। एक समय छोटे गौर निताई थे। और हनुमान जी तो शायद आज भी आरोड़े में है, जहाँ तक मुझे स्मरण है। एक हनुमान जी के छोटे डिटीज थे महाराज जी के, जिनको लेकर ट्रैवलिंग करते थे। फिर उसके पश्चात महाराज काफी अब पद यात्रा आदि बहुत इंटेंस ट्रैवलिंग करने लगे, फिर महाराज ने पर्सनल जो डिटी वर्शिप थी उसको उस समय विराम दे दिया था। तो जितना जिसको कहते हैं महाजनो ये न गतः सपंथा, ऐसी परिपाटी कभी आचार्य के द्वारा देखी नहीं गई है। जो भी नई नई कुछ अगर ट्रेंड निकाला है, हम वहां करें जो पहले से सभी आचार्य के द्वारा किया गया, श्रील प्रभुपाद ने सिखलाया और हमें किसी सीनियर भक्त के द्वारा गाइड किया गया। तो एटलीस्ट यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म में जो सीख रहे हैं, तो जनरली हम इस बात को समझने का प्रयास करें। बाहर बहुत कुछ लोग कर रहे हैं जिसको जिसका एक तो शास्त्र प्रमाण होना चाहिए, या आचार्य प्रमाण कहते हैं। कोई आचार्य कर रहे हैं, शास्त्र में कहीं वर्णित किया गया है क्या? अपने कृष्ण कृष्ण को कृष्ण के सामने दिखाने की क्या आवश्यकता है? कुछ लोग हर जगह ले बाकी बिहारी में अपने गोपाल जी को लेके जा रहे, राधा राम में। कभी कभी परिक्रमा करवाते एक अलग चीज होती है, कभी कभी वो ये राधा कुंड में स्नान करवाने के लिए लेके जाते हैं, परंतु वो भी उतना उचित नहीं है जितना जनरल मैंने, क्योंकि ऐसा एग्जाम्पल दिख नहीं रहा है किसी को, इस्कॉन के गुरु है वो ऐसे कर रहे हो, ऐसा कहीं दिखा नहीं है। तो इसलिए जनरली मेरी जो एक शैली है कि जो मैं सीखा हूँ या समझा हूँ, वो यही है कि जस्ट फॉलो व्हाट द सीनियर्स आर डूइंग। तो वरिष्ठ है हमसे, वो जिस पद्धति, अन्यथा फिर उसमें संभावना होती है, जिसे कहते हैं हम सहजिया प्रवृत्ति कहते हैं, भगवान को बहुत ही सहज ले लेना, तो वो एक मतलब दोष भी आ जाता है उसमें। ठीक है, इज इट ओके मालिक? ठीक, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। तो अगले सप्ताह रहेगा, आज क्या तारीख है? 13, तो 14, 15, 16, 17, 18, 20, 19 20 तारीख को शनिवार आता है। तो ऑलमोस्ट एक मिनट है, मोस्टली शनिवार का ही रहेगा, संभावना है 19 तारीख ना आ जाए। 20 है तो कोई समस्या नहीं है, ये 19 मॉर्निंग ट्रैवलिंग में था, तो 20 को हो सकता है। ठीक है, हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।